तो बच्चों आज हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में सबसे पहला टॉपिक करेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो ये हमारा वायर है, ये इसमें करंट गई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इसके चारों ओर हमने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म बनता है और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है, जो हमने इस रूल के अकॉर्डिंग सीखा था। तो ये इसके चारों ओर का जो कर्व बनेगा, एम्पियर्स कर्व जो हम बनाते हैं, वो कुछ किस तरह का बन जाएगा, ये सर्कुलर बन जाएगा। और इसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो सर्कुलर बनती हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डीएल हो गया। तो इनके बीच का जो एंगल हो गया वो 0 हो गया। तो सपोज करो सेंटर से हमें r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तो हम उतनी डिस्टेंस पर क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये हमारा अब की बार कर्व बन गया। तो ये हो जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, इसने अपने अंदर आई करंट को बाउंड किया है, इनक्लोज करंट आई होगी। तो ये बन जाएगा बी डी एल, एंगल कितना हो गया इनके बीच का, 0 डिग्री कॉस 0। तो B कॉमन आ गया, ये रहा डी एल। अब डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा कर्व, इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब हम इसी में एक लॉन्ग सोलेनॉइड, जो भी इनफाइनाइटली या काफ़ी लंबी सोलेनॉइड है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो सोलेनॉइड के लिए जैसा कि हमने पता था कि सोलेनॉइड किससे बनती है, एक कंसेंट्रिक ये हेलिकल शेप की होती है और इसमें कॉपर के वायर हमें लपेट देते हैं, इसके थ्रू एक सोलेनॉइड बन जाती है। और इसके अंदर चाहे तो कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर भी इसको लपेट सकते हैं ताकि मैग्नेटिज्म इसका स्ट्रांग हो जाए। अब जरा इसको समझना भी कि इसमें क्या होगा। जैसे आपके पास एक वायर है, ये कॉइल है, तो अब आप इसको दो एंड से अगर अलग अलग देखें तो क्या होगा कि जब आप इस एंड से किसी को देख रहे हैं तो इसमें दो तरह की चीज़ सिखाई थी कि जब करंट ऐसी हो और क्लॉकवाइज हो, तो इसमें तो क्या बनता है, साउथ पोल, और ऐसे में बनता है नॉर्थ पोल। अब अगर आप एक कॉइल ले लें, इसमें करंट जैसे ये चल रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन को, तो जब आप इस कॉइल को यहाँ से देखेंगे, इस वाले एंड से, ठीक, करंट ऐसे जा रही है यानी कि क्लॉकवाइज। तो जब आपने इस एंड से देखा, यहाँ से जब आप देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज चल रही है, तो इधर को क्या बन जाएगा, साउथ पोल। लेकिन जब आप इस एंड से देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो यानी कि जो कॉइल भी है, उस कॉइल के इधर अगर साउथ बन रहा है जब, और इधर क्या बनना, नॉर्थ पोल, दो अपोजिट पोल बनेंगे। चलो अभी तो ये चीज़ हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, टोरॉइड में हमारे काम आएगी। फिलहाल ये कंसेप्ट को समझना ज़रूरी था। तो अब हमारा क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड, ये फाइनाइट लेंथ की नहीं है बल्कि एक लॉन्ग है। तो सोलेनॉइड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि देखो, अब समझने की बात है, लगातार ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉइल्स नज़दीक नज़दीक होती, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनसाइड ही होता है, बहुत स्ट्रांग होता है इनसाइड। आउटसाइड ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना, इसका अगर हमने इतनी लेंथ ले ली और लेट इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N है, और थोड़ी देर के लिए इसकी इस लॉन्ग सोलेनॉइड की हमने लेंथ मान ली L, तो यूनिट लेंथ के टर्न्स N/L हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इधर अपवार्ड हो तो इसके इधर साइड को क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अब जब हमें क्या लेते हैं, एम्पियर्स कर्व लेते हैं, तो एम्पियर्स कर्व क्या है, कुछ इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है ना। ये कर्व बन गया क्योंकि अंदर का भी लेना है, बाहर का भी लेना है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, लाइन ऑफ फोर्सेस बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। तो आउटसाइड इसके बिल्कुल वीक होता है। तो ये हमारा कर्व है, मान लिया, ठीक। इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, A B C D करके, तो जो B डॉट डी एल था हमारा, ठीक है,
और इसके अंदर करंट आपके आई होगी, ठीक है ना। ये जो कॉइल्स हैं उनके अंदर आई करंट चल रही है। तो बी डॉट डी एल जो होगा इसके हम 4 पार्ट कर लेंगे। कौन कौन से? एक तो हो गया ए बी, ठीक हो गया, लाइन ऑफ फोर्स इधर है, आई भी इधर को चलेगी। फिर बी सी, बी डॉट डी एल, फिर सी डी, बी डॉट डी एल, फिर डी ए, बी डॉट डी एल, ठीक हो गया। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इसमें क्या है, ये डी ए, ये एक्चुअली बहुत दूर होता है। तो मैंने जैसा कि बताया, इसके जैसे आप सोलेनॉइड के बाहर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वीकर होते जाता है। तो इस वाले पार्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो ये पूरा पार्ट हो जाता है 0 के बराबर। यहाँ क्या है, सेंस अपोजिट है। देखो बी सी का और डी ए का, ये दो जो पार्ट हैं इनके सेंस अपोजिट है, यानी कि अगर एक प्लस हुआ तो दूसरा माइनस हो गया, क्योंकि कर्व का जो रूल बताया था। ये भी 0, तो बचेगा कौन सा, सिर्फ ए बी पार्ट। तो यानी कि जो ये बी डॉट डी एल था ये किसके इक्वल हो गया, सिर्फ ए बी के थ्रू। तो ए बी डॉट डी एल को लिख देंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। अब इसमें करंट को भी ऐसा करना पड़ेगा, ये तो हमने एक छल्ले में लिए करंट, ठीक है ना। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो ये हो जाएगी म्यू 0 एन आई, और यूनिट टर्म का लेंगे तो स्मॉल एन आ जाएगा इसको, ठीक है ना, इतने टाइम्स हो जाएगी। तो अब की बार क्या है, हमने पूरे के थ्रू लेना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट लेंगे, तब उसमें यूनिट टर्म ना आके क्या आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी इसकी लेंथ है उसके पूरे टर्न्स आ जाएंगे। ये तो यूनिट की बात थी। तो हमारे पास सोलेनॉइड में क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो उतने टाइम्स आपकी करंट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतने टाइम्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बन गया बी, बाहर आ गया ए बी डी एल म्यू नॉट एन आई। अब ए बी की लेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी सोलेनॉइड की लेंथ होगी, तो ये बन गया एल म्यू नॉट एन आई। इसको डिवाइड कर देंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, एन अपॉन एल को लिख देंगे, एक फार्मूला तो ये भी हो गया। एन अपॉन एल को स्मॉल एन लिख देंगे तो म्यू 0 एन आई।